उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पिछले 4.5 साल के कार्यकालों को गिनाने में लगे हुए हैं और योगी सरकार उनके मंत्री और विधायक लगातार सभी जिलों का दौरा कर योगी सरकार के पिछले 4.5 साल की उपलब्धियों को गिनाने में लगे हुए हैं। योगी सरकार का दावा है कि हमने इन पिछले 4.5 सालों में सरकार की सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया है। तो आइए आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि योगी सरकार के पिछले 4.5 सालों के कार्यकाल के दौरान योगी सरकार की कितनी योजनाएं आम जनता तक पहुंची हैं और योगी सरकार के इन 4.5 सालों के कार्यकाल से आम जनता कितनी खुश है और आने वाले विधानसभा के चुनाव में इस बार आम जनता किसे अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। का विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है। ऐसे में इस बार किस तरह की सरकार आपको? सरकार को देखिए, मोदी और योगी का ही राज चल रहा है इस समय और बहुत अच्छा कार्य उन लोग कर रहे हैं। ऐसे नेता तो मिलना असंभव है आने वाले समय में। क्या खास किया है योगी और मोदी ने पिछले 4.5? खास ये हुआ कि देखिए, जब से इनकी सरकार आई, नौतौना में जहाँ 4-5 घंटे बिजली मिला करती थी, लोग अनशन करते थे बिजली के लिए, क्या जादू कर दिए। आखिर ऐसा तो है नहीं कि आने से तुरंत कोई छड़ी घुमाए। सब भाई एक काम करने का जज्बा उन लोगों में। बिजली की समस्या से तो निजात मिल गई। 4-5 घंटे में बिजली में लोग अनशन पे बैठते थे, पावर हाउस का घेराव करते थे, वो सब कहाँ गया। गैस सिलेंडर जो है नहीं मिलता था पहले, लाइन लगा कर रात से शाम से लोग लाइन लगाते थे गैस सिलेंडर के लिए। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि गैस सिलेंडर घर घर घूम करके लोग देने लगे। तो ये सब व्यवस्थाएं हैं। लोग जो कि सच्चे मन से अगर लोग सोचेंगे, कोई भी, योगी हो मोदी हो, कोई भी अगर सच्चे मन से काम करेगा तो काम ही अच्छा होगा। तो ये लोग बहुत अच्छे मन से काम कर रहे हैं। सब जो है हमारा मानना है और देखने में जिससे मिलते हैं वो भी वही मानते हैं लोग, ऐसा लग रहा है। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि बीजेपी की सरकार में महंगाई चरम पे है, बिजली गैस सबके दाम बढ़े हैं, पेट्रोल के भी दाम लगातार बढ़े, फिर भी आप योगी को ही क्यों? अरे पेट्रोल के दाम बढ़े, हम तो कहिए कि नेपाल में देख लीजिए, कहीं प्लस है कहीं माइनस। लोग कहते हैं कि नेपाल में बहुत डीजल का रेट कम है, तो ये पहले सोचिए, नेपाल तो डीजल का पहले तुरंत वसूल लेता है कई गुना। कोई गाड़ी अगर खरीदते हैं, 10 लाख की गाड़ी खरीदते तो 10 लाख उसको टैक्स देना पड़ता है नेपाल में। 10 लाख की गाड़ी पर 10 लाख तो इकट्ठे तुरंत नेपाल सरकार वसूल लेती है। यहाँ पर धीरे धीरे वसूलते हैं। भाई कहीं से पैसा नहीं आएगा सरकार के पास, तो विकास करके कैसे करेगी सरकार? विधानसभा की जनता सपा की तरफ जा रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? अब तो हमको भाई जा रही है कि नहीं जा रही है, हमको तो नहीं लगता कि इस तरह का कोई माहौल है। हालांकि स्थानीय नेता हमारे मुन्ना सिंह वगैरह बहुत अच्छे नेता हैं, जो इसमें कहीं दो राय नहीं है, नेता में कहीं दो राय नहीं है, लेकिन पार्टी का थोड़ा सा सवाल इसमें आ जा रहा है। और कोई ऐसी तो क्या लगता है 2022 की विधानसभा चुनाव योगी सरकार जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी, निश्चित जीतेगी। बहुत अच्छे बहुमत से जीतना चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए बात करते हैं पिछले 4.5 सालों का योगी सरकार का कार्यकाल किस तरह से रहा है और इस बार जनता किसे मुख्यमंत्री बनाएगी और जो मौजूदा सरकार के उनके विकास कार्यों को लेकर किस तरह की सोच है। इस बार यूपी में किसकी सरकार? इस बार सर ये तो कहा नहीं जा सकता, अभी हम कैसे कर सकते हैं, ये तो जनता तय करेगी। तो क्योंकि योगी सरकार को 4.5 साल कार्यकाल पूरा हो गया, इन 4.5 साल में आप किस तरह का विकास अपने आसपास देख रहे हैं? अब आसपास विकास में तो सर सड़कों का मान लीजिए, ग्राम पंचायत तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें आवास है, शौचालय है, ये सारी चीज़ें विकास में हमको नज़र आई। बशर्ते ये है थोड़ा सा जो यंग जनरेशन है, जो रोज़गार का मुद्दा है वो उसी चीज़ का अभाव है। कहने मतलब जो कर्मचारी हैं, मान लीजिए चाहे जो संविदा वर्ग के हों या परमानेंट जो भी हों, नियमित हों, उनसे संबंधित चीज़ें ये है कि उनका कुछ उचित इन्होंने नहीं किया अभी। जैसे हम भी ग्राम रोजगार सेवक हैं, ठीक है। क्योंकि अगर देखा जाए 4.5 सालों में विपक्ष के लोगों का आरोप है, जनता का भी आरोप है कि बीजेपी की सरकार में गैस के दाम बढ़े हैं,
आपके पेट्रोल डीजल के दाम लगातार महंगाई बढ़ रही है, आपको क्या लगता है? नहीं तो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उसमें इजाफा हुआ है, उनकी महंगाई में इजाफा हुआ है, ये तो है देखने को मिल रहा है। लेकिन महंगाई का इजाफा तो हुआ है, लेकिन इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो अदर दूसरे क्षेत्रों में कार्य भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसका असर तो पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी 2022 में? 2022 में किसी सर ये भी हम कैसे कह सकते हैं। हाँ, अब देखिए सपा और ये बीजेपी दोनों की मौका मिलता है तो आप किसे चुनेंगे? किसे मुख्यमंत्री बनना देखना पसंद करेंगे? हमको मौका मिलता है अगर, देखिए हम तो किसी पार्टी विशेष तो है नहीं, हम कर्मचारी हैं, लेकिन ये है कि विकास इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में तो किया ही है। उम्मीद तो ज़्यादा यही है कि योगी जी ही मुख्यमंत्री के रूप में आएंगे। योगी सरकार के 4.5 सालों का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है। इन 4.5 सालों में आप किस तरह के विकास अपने आसपास देखें? हर चीज़ का विकास है, रोड का विकास है। हमारे गांव में महीने में 2 बार फ्री का राशन मिलता है और आवास मिला है। हर एक चीज़ का, गुंडागर्दी का सब हम लोग के सुकून में है। पहले बहुत पुलिस का कोई अधिकारी का लेन देन उसका बंद है। हर चीज़ का उनके राज्य में घुसखोरी नहीं हो रहा है। हर मतलब बंद है। हर चीज़ के लिए मतलब सुविधा उनके राज्य में सब उपलब्ध है। विकास भी क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहा है, विधानसभा, तो इस बार आप कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? मैं फिर भी योगी जी को लाना चाहता हूँ। आपको नहीं लगता योगी सरकार में महंगाई चरम पे है? महंगाई, बिजली और पेट्रोल के दाम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हमारे गांव में 10 साल 15 साल पहले 2 गैस था गांव में, पूरे गांव में। आज हमारे गांव में हर घर घर का गैस हो गया है। तो महंगाई जब घर घर है तो बढ़ेगा नहीं। हमारे गांव में अगले साल में हमारे 6 महीने में मतलब हमारे खेत में 6-8 से लाई हो रहा था। अभी इस साल कुछ भी नहीं हुआ है। तो महंगाई जब नहीं हो रहा है तो महंगाई कहाँ जाएगा? जब पैदा ही नहीं हो रहा है तो महंगाई कहाँ जाएगा? खाने वाले तो बढ़ रहे हैं ना। इन 4.5 सालों में आपको कौन कौन सी योजनाएं सरकार की मिली? हर चीज़ का आवास मिला है, मतलब आवास मिला है, रोड भी मिला है, फ्री का जब तक कौन सा मिला आपको? हर एक चीज़ मिला है। हमारे साथ एक और यहाँ पे बुजुर्ग मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि इस बार विधानसभा के चुनाव में लोग किस तरह की सरकार चाहते हैं और जो मौजूदा सरकार रही है उन्होंने 4.5 साल में किस तरह का विकास किया है। बाबा, इस बार किसकी सरकार? हमन के तो भाई देखा थे अबाऊ है कि कुल जनी जीती है, लेकिन जई है वही में अब वही के मनी है और वह बनी हमन के दिहल ही बा, तो काहे कहीं ना दिहले बा इन 4.5 साल में भाजपा में। अच्छा, मतलब आप इस बार फिर से भाजपा? तब का क्यों भाजपा ही क्यों? क्योंकि जब हमन को वफा दिया 2,000 आवतिया, अच्छा, फिर कबला शौचालय देवे कैल, घर मान ला हम नाई वो पाथर में बाटी नाई पौली, केहू भाई पौलस, अभी थोड़न बा के कदाई सबके दे दे। अन्य लोगों का भी कहना कि भाजपा की सरकार में महंगाई चरम पे है, तो केकरे में ना आई रहल, केकरे में ना आई रहल बाबू, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, कुल में बढ़ गए। आखिर में लेवे दाई तो सब कूद पड़ता कि हमहू चाही वो खेती कैले बा, कौनों पर लेवे करी तो तुमके देती देवे दाई। खजाने में 100%, बैंक में एक मन 100%, बैंक उठा ली है। और जब वो लेवे लगी कौनो उठी में कौनो चीज़ में बढ़ा के तो सबके दुख लगी होवे। कौने सरकार में महंगाई नहीं बा, कौने सरकार में काव नहीं बा, मुलायम सरकार रहना कहाँ के का दे दिए। तो आपका कहने का मतलब है योगी सरकार में विकास हुआ है और कहे नहीं भइल बा, तो इसका मतलब इस बार योगी सरकार? हमन योगी सरकार कहे नहीं रही, हमन के तो ही में रह बेचैन हम नहीं है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में हम पहुंच चुके हैं महाराजगंज जनपद के नौतनवा तहसील क्षेत्र के कैथौली और बरगदही गांव में, और यहां पे हमारे साथ कुछ लोग हैं। आइए उनसे बात करते हैं इस बार यूपी में किसकी सरकार बनेगी और मौजूदा सरकार ने पिछले 4.5 सालों में क्या कुछ किया है और कितना विकास इनके क्षेत्र में हुआ है। तो इसी क्रम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ मौजूद हैं। तो ये बताइए, इस बार यूपी में किसकी सरकार? अखिलेश का सपा सरकार होना चाहिए, क्योंकि हम लोग 4 साल में हम लोग का कुछ नहीं मिला है। ना हम लोग को आवास मिला है,
ना हम लोग को जो है शौचालय मिला है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि सपा की सरकार यहाँ होनी चाहिए। क्योंकि योगी सरकार का दावा कुछ है नहीं, कि उन्होंने बिल्कुल बहुत कोई- विकास किया है। आप कोई इस पे क्या विकास नहीं, कहेंगे? हम लोग के देखने से तो कोई विकास नहीं है। हमारे क्षेत्र एरिया में तो कोई विकास नहीं है। तो मतलब इन 4.5 सालों में कुछ नहीं है, कुछ नहीं, विकास कोई विकास नहीं दिखा रहा है। तो क्या इससे अच्छा तो इसके पहले सरकार में सपा की सरकार रही, अब मुख्यमंत्री रहे, कुछ काम कुछ विधवा पेंशन भी दिलवाते थे। इनके सरकार में तो हम लोग कुछ नहीं पा रहे हैं। इनके सरकार में खाली वही किसान निधि वाला पैसा आता था, वो भी लोग कहते थे कि हम 4 मरतबा पा गए, 6 मरतबा पा गए, 9 मरतबा पा गए, 1 मरतबा हम भी पाए तो हम क्या कहेंगे कि इनके सरकार में हम 6 मरतबा 7 मरतबा पाए हैं। तो कहने का मतलब आपका है कि हाँ, योगी सपा सरकार ही विकास यूपी नहीं हुआ। नहीं हुआ है, तो इस बार सपा सरकार। तो हमारे साथ कुछ और लोग भी आए, उनसे बात करते हैं। सर, क्या दिमाग में चल रहा है इस बार यूपी में किसकी सरकार? ऐसा है तो अब हम लोग क्या कहेंगे। अरे बताइए जो बताना क्या चल रहा है इन 4.5 साल में? आपने आसपास क्या विकास देखा है? अब सरकार जो विकास दिया है वो तो मालूम है, मकान दिया है, लाइटिंग दिया है। विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, तो अब की बार किसकी सरकार? अब की बार अखिलेश सरकार, क्यों अखिलेश सरकार ही क्यों? क्योंकि ये भाजपा में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार और दलालों की सरकार है। अच्छा। तो योगी आदित्यनाथ से पहले अखिलेश की सरकार थी, तो अखिलेश की सरकार में क्या क्या ऐसे विकास कार्य हुए हैं जिसको देखते हो आप लोग फिर से अखिलेश सरकार लाना बहुत कुछ विकास कार्य हुआ है। और जगह पे भी चर्चा चले कि इस बार फिर भाजपा भारी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश अपनी सरकार बनाएंगी। नहीं, अब की बार समाजवादी सरकार आएगा उत्तर प्रदेश में। विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में नज़दीक आ रहा, तो इस बार किसकी सरकार? इस बार सपा की सरकार कंफर्म बनेगी। क्यों सपा की सरकार क्यों बनेगी? क्योंकि सपा ने अपने पूरे 5 साल के शासनकाल में बहुत काम किया है, जैसे शिक्षा का क्षेत्र हो, उसके बाद यातायात हो, सड़क विभाग हो, श्रम विभाग हो, तमाम नौकरियाँ दी, और यहाँ तक कि 108 नंबर वो भी लाए, 100 नंबर उन्हीं ने ही बनाया। योगी सरकार सिर्फ नाम बदलने के अलावा कोई काम नहीं किया है। योगी सरकार पिछले 4.5 सालों का अपना दावा करे कि हमने सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया है, इसीलिए हमारी सरकार फिर से बनेगी यूपी में। नए योगी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ नाम बदला है और पॉलिसीकरण किया है और कुछ नहीं किया है, जनता को बेवकूफ़ बनाया तो है। क्या लगता है योगी सरकार ने विकास नहीं किया इन 4.5 सालों में? विकास नहीं किया, सिर्फ मुल्क बनाया, अपनी पार्टी का विकास किया, अपने लोगों का विकास किया, और इसके शासनकाल में गुंडागर्दी तो बहुत ज़्यादा है। तो क्या लगता है अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो विकास होगा? एकदम 100% है। अगर अखिलेश सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे, अखिलेश सिंह यादव, तो कंफर्म होगा, क्योंकि उनके 5 साल का कार्यकाल हमने देखा है, नज़दीक से देखा है, पूरा विश्वास है। और वो भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, घंटा बजाने वाले व्यक्ति नहीं है। इसीलिए इस बार यूपी में विधानसभा चुनाव नज़दीक है और योगी सरकार के 4.5 साल कार्यकाल पूरा है। इन 4.5 सालों में आप अपने क्षेत्र में किस तरह का विकास देख रहे हैं? विकास तो दूर की बात है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री योजना से शौचालय का विकास हुआ, जिसमें कुछ 80 शौचालय आया था। गांव में जाके चेक कीजिए, मुश्किल से 5 या 6 शौचालय चालू होगा, बाकी 75 शौचालय बंद है। तो विकास तो नहीं हुआ है। बाकी इसके पहले अखिलेश की सरकार थी, विकास भी अच्छा था। जो बोलते थे कि काम बोलता है, वो काम बोलता था। पिछले 4.5 साल में या 5 साल में मैं बाहर काम करता था, कमाता था, छोड़ के छोटी सी दुकान करने लग गया। कोरोना की वजह से मैं इतना परेशान हुआ कि ना मेरे पास रोजगार था, ना ही कुछ घर चलाने के लिए खर्च था। तो मैंने अपनी एक छोटी सी दुकान किया। इस सहारे से किसी तरह से मेरा गुजर बसर चल रहा है। पहले मैं बाहर जाता था, कमाता था, 4 पैसा लेके भी आता था और उससे खुश भी था। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी हुई है, मैं अति ही परेशान हूँ। तो इस बार आप किस तरह का सरकार चुनेंगे ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हो? देखिए, सरकार इस साल सपा की ही बनेगी, क्योंकि बीजेपी का जिस तरह से रणनीति है, जिस तरह से योगदान है, वो सही नहीं है। क्योंकि अगर मेरे ही गांव में आप विकास की बात कर रहे हैं तो जांच कीजिए उसकी। मेरे ही गांव में देखिए क्या क्या हुआ है। पिछले 1 महीने से मेरे गांव का मुख्य मार्ग टूटा हुआ है बाढ़ के कारण से। लेकिन अगर बीजेपी की सरकार है या जिस किसी की भी सरकार है या किसी भी प्रशासन को वो रोड या वो सड़क नहीं दिखाई देता है। अगर आप लोग अभी आए हैं इस रास्ते से पकड़ के, तो रास्ते में आप लोगों को नदी के पास कचरा मिला होगा, नदी के पास गड्ढा मिला होगा। अगर विकास होता तो वो गड्ढा सुरक्षित होता। 1 महीना पहले बाढ़ आया हुआ था, आज लगभग 1 महीना हो गया बाढ़ आए, वो रास्ता टूट गया। लेकिन उस पर पूर्व प्रधान ने केवल मिट्टी डाल के छोड़ दिया, जो
इतने समय के वर्तमान के प्रधान है उसका ध्यान भी नहीं हुआ कि वो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो विकास तो नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बीजेपी विकास करती है, बीजेपी लोगों को बहलाती है, फुसलाती है। विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो यूपी में आप लोग हिसाब से अब की बार किसकी सरकार? अब की बार अखिलेश की सरकार होनी चाहिए। ऐसा क्यों अखिलेश की? वो इसलिए कि अखिलेश की जब सरकार थी तो हमारे वहाँ लड़कियों के लिए, वृद्धा के लिए, बेरोजगारी के लिए और भी तमाम तरह तरह की प्रतिक्रिया चला के रखे थे, और उसमें गरीब को भी अमीर को भी सारे लोगों को एक बराबर लाभ मिलता था। और अखिलेश सरकार से हम लोग पहले भी संतुष्ट थे। अब की बार अखिलेश की सरकार आएगी तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। योगी सरकार का कहना है कि हमने 4.5 साल में बहुत विकास किया, इस पर आपकी क्या राय? अब योगी जी ने अगर कहा 4.5 साल में हमने विकास किया तो हमने, हो सकता है पेपर में अगर दिखा होगा तो दिखा होगा, सामने से ज़मीन पे कोई भी नहीं दिखा है। हमारे वहाँ के लिए तो नहीं दिखा है। क्या लगता है योगी सरकार के 4.5 साल में कोई विकास नहीं हुआ? विकास हुआ होगा तो उनके पेपर में हुआ होगा, उनके बड़े नेता के लिए होगा, बनिया के लिए हुआ होगा, किसानों के लिए, गरीबों के लिए नहीं हुआ है। तो आपके हिसाब से अब की बार योगी अखिलेश सरकार। इस बार का 2022 का विधानसभा चुनाव काफ़ी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार अन्य छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए उतावला हो रही है, और दूसरी तरफ विपक्ष पार्टियों के लोग भी जोर शोर से आजमा रहे हैं 2022 के विधानसभा को चुनाव जीतने के लिए। हमने नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के अधिकतर लोगों से बातचीत किया, जिसमें से तमाम लोगों का भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार पर सीधे लोग हमलावर हैं, और लोगों का कहना है कि भाजपा की योगी सरकार ने ज़िले में विधानसभा में कोई भी काम नहीं किया है। और इस बार जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसमें तमाम लोगों के कई तरह के तर्क हैं, जिसके बाद अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बार 2022 का विधानसभा चुनाव कौन जीतता है और किसके सर पर ताज देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन सुनील कुमार साहनी के साथ A1 टीवी संवाददाता नौतनवा, महाराजगंज।